हमारा पिछला वीडियो था रूट चक्र यानी मूलाधार चक्र के बारे में। आज हम जानेंगे सेकंड चक्र सकल चक्र यानी स्वादिष्ठान चक्र के बारे में। स्वादिष्ठान चक्र में गहराई से गोता लगाने के लिए आपका स्वागत है। एक महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र जो रचनात्मकता, भावनाओं और दूसरों के साथ हमारे संबंध को प्रभावित करता है। प्राचीन आध्यात्मिक प्रथाओं से उत्पन्न चक्रों को हमारे शरीर ऊर्जा केंद्र माना जाता है, जिसमें स्वादिष्ठान चक्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो नाभि के ठीक नीचे स्थित है। ये चक्र अक्सर हमारे आनंद और रचनात्मक क्षमता से जुड़ा होता है। हालांकि यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं है, लेकिन चक्र कई संस्कृतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में। इस वीडियो में हम स्वादिष्ठान चक्र के प्रतीकात्मक प्रभावों का पता लगाएंगे और आप इसे अधिक पूर्ण जीवन के लिए कैसे संतुलित कर सकते हैं वो जानेंगे। स्वादिष्ठान चक्र क्या है? सकल चक्र या संस्कृत में स्वादिष्ठान का अनुवाद ऐसा होता है जहां आपका अस्तित्व स्थापित होता है। नाभि के नीचे स्थित ये यौन अंगों और गुर्दे से जुड़ा हुआ माना जाता है। 6 पंखुड़ियों वाला कमल और अर्धचंद्र इसका प्रतीक है। ये चक्र जल तत्व से भी जुड़ा हुआ है, तरलता और परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ परंपराएं इसे उर्वरता और शक्ति की देवी पार्वती से जोड़ती हैं। वैज्ञानिक प्रमाणों के अभाव के बावजूद स्वादिष्ठान चक्र भावनात्मक और रचनात्मक कल्याण के लिए आध्यात्मिक प्रथाओं का एक महत्वपूर्ण पहलू बना हुआ है। स्थान और विशेषताएं। स्वादिष्ठान चक्र पेट के निचले हिस्से में नाभि से 4 अंगुल नीचे स्थित होता है। इसका चमकीला नारंगी रंग बढ़ती चेतना और गतिविधि और शुद्धता के बीच संतुलन का प्रतीक है। इस चक्र से जुड़ा तत्व जल है, जो भावनात्मक तरलता और संतुलन की आवश्यकता पर बल देता है। इस चक्र से जुड़ी प्राण या जीवन शक्ति ऊर्जा शरीर में संचार के लिए व्यान है। व्यान का प्रवाह हमारी भावनाओं, इच्छाओं और समग्र जीवन शक्ति को प्रभावित करता है, जिससे भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए स्वादिष्ठान चक्र महत्वपूर्ण हो जाता है। असंतुलित स्वादिष्ठान चक्र के लक्षण। जब स्वादिष्ठान चक्र असंतुलित होता है तो ये 2 तरीकों से प्रकट हो सकता है। इस चक्र का ओवर एक्टिव होना आपको ऐसा लग सकता है कि आप भावनात्मक रूप से उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं और अपने आप को स्थिर रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह असंतुलन आपको भावनात्मक समर्थन के लिए दूसरों पर अत्यधिक निर्भर बना सकता है या प्रेम और कामुकता की अनुचित अभिव्यक्ति की ओर ले जा सकता है। अति सक्रिय स्वादिष्ठान चक्र वाले लोग मूड स्विंग, क्रोध के विस्फोट या अपने आसपास के वातावरण को नियंत्रित करने की तीव्र आवश्यकता का अनुभव कर सकते हैं। ब्लॉक स्वादिष्ठान चक्र। दूसरी ओर अवरुद्ध स्वादिष्ठान चक्र आपको अलग थलग, अकेला और भावनात्मक रूप से सुन्न महसूस करा सकता है। आपको दूसरों से जुड़ने में संघर्ष करना पड़ सकता है, चिंता का अनुभव हो सकता है या उन गतिविधियों में रुचि खोनी पड़ सकती है जो कभी आपको खुशी देती थी। ये रुकावट ठहराव की भावना पैदा कर सकती है, जिससे जीवन के सुखों को आत्मसात करना या स्वस्थ संबंध बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। यदि आप खुद को प्रेरित महसूस नहीं करते हैं या रचनात्मक रूप से अटके हुए हैं, तो ब्लॉक्ड स्वादिष्ठान चक्र इसका मूल कारण हो सकता है। इस चक्र को कैसे ओपन करें और ठीक करें? भावनात्मक स्थिरता और रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए इस चक्र में संतुलन बहाल करना आवश्यक है। इस ऊर्जा केंद्र को अनब्लॉक करने और ठीक करने के लिए कुछ प्रभावी तरीके यहाँ दिए गए हैं। 1. एफर्मेशन। पॉजिटिव एफर्मेशन का अभ्यास आपके अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने और त्रिकास्थी चक्र में संतुलन बहाल करने में मदद कर सकता है। कुछ शक्तिशाली एफर्मेशन जैसे आई एम अ क्रिएटिव बीइंग, मैं एक रचनात्मक प्राणी हूँ। आई एम्ब्रेस चेंज एज अ हेल्दी पार्ट ऑफ लाइफ, मैं जीवन के स्वस्थ हिस्से के रूप में परिवर्तन को स्वीकार करता हूँ। माई इमोशंस आर इन बैलेंस, मेरी भावनाएं संतुलन में हैं। आई हैव बाउंड्रीज दैट प्रोटेक्ट मी, मेरी सीमाएं हैं जो मेरी रक्षा करती हैं। 2. ध्यान। इस चक्र पर केंद्रित ध्यान सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित कर सकता है और रचनात्मकता, आनंद और आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। विजुअलाइजेशन तकनीक, जहां आप कल्पना करते हैं कि आपकी नाभि के नीचे का क्षेत्र एक गर्म नारंगी प्रकाश से भर रहा है, यह विशेष रूप से प्रभावी हो सकता है। योगा पोज। योग स्वादिष्ठान चक्र को सक्रिय और संरेखित करने का एक शानदार तरीका है। यहाँ कुछ विशिष्ट मुद्राएं दी गई हैं जो इस ऊर्जा केंद्र को लक्षित करती हैं। क्रो मुद्रा या काकासन कोर को मजबूत करता है और ध्यान को बेहतर बनाता है। स्वादिष्ठान चक्र को उत्तेजित करता है। क्लासिकल ट्रायंगल पोज, जिसे त्रिकोणासन के रूप में भी जाना जाता है,
यह मूत्रपथ, गुर्दे और प्रजनन प्रणाली के कार्यों को संतुलित करता है। साइड बॉडी को स्ट्रेच करता है। साइड प्लैंक पोज, वशिष्ठासन, इस चक्र में ऊर्जा को प्रवाहित करते हुए बाहों, कोर और पैरों को टोन करता है। आगे की ओर झुकने वाली मुद्रा या उत्तानासन कूल्हों और हैमस्ट्रिंग के लिए एक कायाकल्प खिंचाव प्रदान करता है, तनाव को मुक्त करता है और स्वादिष्ठान चक्र को संतुलित करता है। अंत में हाथ खड़े होने की मुद्रा अधोमुख वृक्षासन स्वादिष्ठान चक्र में निष्क्रिय ऊर्जा को सक्रिय करता है और कंधों और पेट से सीधे निर्माण करता है। 4. पानी से जुड़ें। क्योंकि स्वादिष्ठान चक्र जल तत्व से जुड़ा हुआ है, इसलिए पानी से जुड़ना संतुलन को बहाल करने में मदद कर सकता है। चाहे वह झील में तैरना हो, नदी के किनारे टहलना हो या बस आराम से स्नान करना हो, पानी से जुड़ना आपकी भावनाओं पर शांत और सफाई करने वाला प्रभाव डाल सकता है। अंतिम विचार, स्वादिष्ठान चक्र एक शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र है जो हमारी भावनाओं, रचनात्मकता और रिश्तों को नियंत्रित करता है। इस चक्र को समझकर और संतुलित करके हम अपनी रचनात्मक क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं, रिश्तों को पूरा कर सकते हैं और भावनात्मक कल्याण बनाए रख सकते हैं। चाहे पुष्टि, ध्यान, योग या पानी से जुड़ने के माध्यम से, स्वादिष्ठान चक्र को प्रकृति और उपचार करने के कई तरीके हैं। अपने जीवन में सद्भाव लाने और अपने भीतर रचनात्मक शक्ति को उजागर करने के लिए इन प्रथाओं को अपनाएं। क्या ये वीडियो आपको पसंद आया? तो सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें। इसे लाइक दें और नोटिफिकेशन बेल को टैप करें। हर हर महादेव।